बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऐसा क्या होता है कि उससे सारे बिहार के डॉक्टर्स परेशान हो गए। सारे बिहार के जो सरकारी कर्मचारी अब कह लीजिए वे चाह रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसा कोई सिस्टम लागू ना हो और इसके लिए अब वो तेजस्वी यादव के फैसले के खिलाफ सड़क पर भी उतरने की तैयारी कर चुके हैं और डॉक्टर्स ने तो बकायदा हड़ताल कर दिया है। आखिरकार बायोमेट्रिक मशीन इसमें क्या होता है कि उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। कैसे यह मशीन अगर कोई 9 बजे आने का उसका टाइम है तो उसे छेड़छाड़ करके अगर वो नहीं आता है फिर भी अपना अटेंडेंस नहीं बना सकता। मतलब कि रजिस्टर पर अगर अटेंडेंस बनता है तो कोई सरकारी कर्मचारी जैसे कि मास्टर साहब जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो 9 बजे की बजाय अगर वो 12 बजे भी जाते हैं तो रजिस्टर खोलकर अपना सिग्नेचर करते हैं और टाइम लिख देते हैं कि हम 9 बजे आए हैं। वहां पर कोई सबूत नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रूफ ही नहीं है कि साबित हो पाए कि मास्टर साहब गलत थे या उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है तुरंत पकड़ लेगा और यही सबसे बड़ी समस्या है। और आज हम आपको यही समझाएंगे कि तेजस्वी ने ऐसा करके कैसी परेशानी खड़ा कर दी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों इतना ज्यादा सुरक्षित है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अब पटना में कहीं भी कम पैसों में जल्दी पहुंचना रैपिडो ऐप के साथ बहुत आसान हो गया है। रैपिडो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और पाटलिपुत्र से राजा बाजार तथा राजा बाजार से पाटलिपुत्र मात्र 6 रुपए प्रति किलोमीटर में पहुंच जाइए। अगर आपको महेंद्रू से बाजार समिति जाना है या फिर राजेंद्र नगर से महेंद्रू तो मात्र 20 रुपए लगेगा और साथ ही बोरिंग रोड से अगर पाटलिपुत्र तो मात्र 19 रुपए में पहुंच जाइए और कुम्हरार से अगर अशोक राजपथ तो मात्र 6 रुपए प्रति किलोमीटर में। इसके अलावा पूरे पटना में और भी कई सारे रूट्स हैं जहां रैपिडो बाइक से कम पैसों में जाने का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से रैपिडो बाइक टैक्सी ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और लाभ उठाइए। अब वापस आते हैं तेजस्वी यादव के फैसले और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन पर। सबसे पहले हमको समझना होगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन रजिस्टर वाले अटेंडेंस से अलग कैसे है। तो रजिस्टर वाले अटेंडेंस का हमने एक उदाहरण दिया कि मास्टर साहब का आने का वक्त अगर विद्यालय में 9 बजे है लेकिन वो 12 बजे आते हैं फिर भी रजिस्टर में आकर लिख देंगे कि हम 9 बजे पहुंच गए थे, तो उसका कोई पहचान नहीं है, उस पर कोई कुछ एक्शन नहीं ले सकता, कोई प्रूफ ही नहीं है कि मास्टर साहब पकड़े जाए। लेकिन अगर अब आप सोचिए कि वहां पर बायोमेट्रिक मशीन हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन का मतलब कि अगर मास्टर साहब आएंगे तब उनको अपना अंगूठा मशीन पर लगाना होगा और तब मशीन अपने आप अटेंडेंस ले लेगा और ऑटोमेटिक अटेंडेंस उनका रिकॉर्ड हो जाएगा कि मास्टर साहब ने कितना बजे अंगूठा लगाया और जब वो अंगूठा लगाएंगे मतलब कि वो विद्यालय में पहुंच गए हैं। अब इसी प्रकार से तमाम अस्पतालों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन लगाया गया। कहा गया कि डॉक्टर कितने बजे आएंगे, अपना अंगूठा लगाएंगे। अब डॉक्टरों को इससे परेशानी हो गई क्योंकि अब तक रजिस्टर पर अगर सिग्नेचर करना था तो डॉक्टर साहब अगर 10 बजे की बजाय 1 बजे आए फिर भी कोई पूछताछ नहीं होती थी, किसी प्रकार का कोई असलियत में रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पाता था। लेकिन अब इस मशीन के आने से सब कुछ पकड़ा जाएगा। मतलब कि अगर गलती होगी, मतलब कि अगर वो मौज मनाकर छुट्टी लेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसी बात से समस्या हो गई है सरकारी कर्मचारियों को या कह लीजिए कि डॉक्टरों को। अब बायोमेट्रिक मशीन का जरा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बायोमेट्रिक मशीन में सबसे पहले जो भी डॉक्टर उस किसी भी अस्पताल में काम करता है या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कार्यालय में काम करता है या प्राइवेट कंपनियों में भी यह सब कुछ होता है और वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनका सबसे पहले अंगूठे का निशान एक मशीन में लगवाया जाता है और वहां पर उसके नाम का एक पूरा का पूरा आप कह लीजिए कि उसकी आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है कि यह फलानवा आदमी का या फलानवा साहब का अंगूठा है। और जब उस मशीन पर वो अंगूठा लगेगा तब वो मशीन एक रिकॉर्ड बना लेगा कि इस व्यक्ति ने इतना बजे अंगूठा लगाया। और जो अंगूठा लगाने वाला मशीन मतलब कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन होता है वो किसी भी कार्यालय के गेट पर लगा होता है, यानी कि दरवाजे पर जब आप अंदर घुसेंगे दरवाजे से तब वहीं पर आप अंगूठा लगाएंगे और इसका मतलब होता है कि अब आप ऑफिस में पहुंच गए हैं। मतलब कि एग्जैक्ट टाइम आप कितने बजे ऑफिस में पहुंचते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। और यही सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर कलम से रजिस्टर पर लिखकर अटेंडेंस बनाना होता तब घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन एब्सेंट रहने के बावजूद सब कुछ मैनेज होता था। लेकिन अब मशीन हो जाएगा, तब मशीन के होने से सब कुछ नहीं हो पाएगा और यही सबसे बड़ी परेशानी है। और तेजस्वी यादव का यही फैसला आप कह सकते हैं कि आफत बन गया है। किसके लिए?
तो सरकारी कर्मचारियों के लिए डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं उनमें भी उनकी प्रमुख मांग है कि बायोमेट्रिक मशीन से जो अटेंडेंस हो रहा है उसको खत्म कीजिए। अब अंगूठे से ही केवल बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस का सिस्टम होता है नहीं होता, बल्कि कई जगहों पर एडवांस टेक्नोलॉजी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जो आंख का रेटिना होता है उसके जरिए भी होता है, यानी कि उस मशीन में एक कैमरा भी लगा होता है। वो कैमरा आपके आंख का रेटिना जो होता है उसको पढ़ सकता है, उसको रीड कर सकता है और उसके आधार पर आपका अटेंडेंस बनेगा। इसके अलावा भी कई सारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए विधि है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी प्रचलित है वो यही है कि अंगूठा लगवाया जाता है और अंगूठे के आधार पर उसकी पहचान होती है। और इसका मतलब समझिए कि हमारा अंगूठा कोई और ले जाकर तो मशीन पर लगवा नहीं पाएगा। मतलब कि अगर हम नौकरी करते हैं तो हमको कार्यालय में 9 बजे पहुंचना ही होगा, तभी हम अपना अंगूठा लगा पाएंगे। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि पहले आप अगर नहीं भी पहुंचते तो कोई आपका अटेंडेंस बना देता था। आप 2 दिन बाद जब पहुंचते थे ऑफिस और 2 दिन का अटेंडेंस एक साथ ही बना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और पूरे के पूरे सिस्टम को समझने के बाद आप क्या सोचते हैं कि इसे तमाम सरकारी कार्यालयों में लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर करके अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचाइएगा। बताइएगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम क्यों जरूरी है और तेजस्वी ने जब फैसला लिया तब क्यों विरोध हो रहा है। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।